Hey guys, welcome back to KC Updates. How are you all? Today we will cover Elizabethan sonnets. एलिजाबेथन एज में आप सबको पता है सॉनेट्स लिखे गए थे, भर भर के लिखे गए थे। तो उसको एक क्रोनोलॉजी वाइज एंड हिस्टोरिकली उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ टू, जिसमें मैंने आपका एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एंड हिस्ट्री ऑफ चॉसर एज थोड़ा सा कवर किया है। डू वॉच एंड drop your comment in the comment box, your suggestions and anything that you want to say. Okay, so let's continue our video. हिस्ट्री ऑफ सोनेट को अगर हम डिस्कस करें तो हिस्ट्री कैसे शुरू हुई थी सोनेट की। देयर वाज दिस पर्सन जिसका नाम था जियाकोमो दा लेंटिनी एंड ही वाज एन इटालियन। इन्होंने ही सबसे पहले फॉर्म को लिखा था जो 14 लाइंस की थी। बेसिकली एक लिरिकल फॉर्मेट था, यानी कि एक पोएम थी, बट उसका जो एक फॉर्मेट था, जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा उसको फिर आगे जा कर के सोनेट करके नाम दिया गया। सोनेट में स्पेशली राइमिंग स्कीम्स होती हैं एंड उन्हीं पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम्स पर आप जो है लिखोगे, इस तरीके से सोनेट को फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा था, उसके बाद आपके पेट्रार्क जो थे, आपके इटालियन पोइट, ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस पोइट, उन्होंने लिखा जिनको हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जानते हैं। एंड उन्हीं के इनफैक्ट वजह से उनके ही कई सारे सोनेट्स को ट्रांसलेट किया, किसने, सर थॉमस वेट ने। एंड पेट्रार्क जो थे वो आपके अराउंड मान लीजिए आप 14 सेंचुरी के थे, तो 16 सेंचुरी तक आते आते सर थॉमस वेट एंड हेनरी हावर्ड ने एक कॉम्बिनेशन में एक वर्क लिखा जिसका नाम था टोटेल्स मिसलेनी, विच वॉज सॉन्ग्स एंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। तो उसमें दोनों ही चीज़ें थी, सॉनेट्स भी थे और सॉन्ग्स भी थे, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि थॉमस वेट जो थे पोइट, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में, किसको, सॉनेट्स को, पेट्रार्कन सोनेट को बेसिकली, ठीक है। तो पेट्रार्कन सोनेट ही आपकी हिस्टोरिकली बोली जाएगी सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम सेट है, ठीक है। तो देन उनसे इंस्पायर होकर के क्या किया, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरी जो है, उन्होंने भी जो है सोनेट्स लिखना शुरू किए। इनका एक कॉम्बिनेशन में वर्क आया था जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, एंड जिसमें 96 सॉन्ग्स लिखे गए थे टोटल। 36 कुछ जो है उन्होंने लिखे थे हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरी ने। इनफैक्ट टाइटल में भी हेनरी हावर्ड का ही नाम है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फर्दर, तो आगे क्या हुआ, आपके कौन आ गए, सर फिलिप सिडनी आ गए। फिलिप सिडनी की मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत प्यारा सा एक सोनेट लिखा, एस्ट्रोफिल एंड एस्टेला। अपनी ही लाइफ से इंस्पायर्ड होकर के एस्टेला, जो उनकी रियल एस्टेला थी, देयर वाज अ गर्ल जिनसे ही यूज़ टू मतलब लव एंड उनको बहुत पसंद करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी उनसे नहीं हो पाती है और उनकी शादी किसी और से हो जाती है। तो सेम एक्सप्रेशन पोएम सोनेट में भी दिखाया गया है, एंड बहुत कुछ है इस सोनेट में, काफ़ी बड़ा सोनेट है, मस्ट रीड डेफिनेटली। तो अभी क्रोनोलॉजी रीड कर रहे हो आप, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ध्यान से, ठीक है। फिलिप सिडनी आए हैं आपके थॉमस वेट एंड हेनरी हावर्ड के वर्क के बाद, उससे पहले पेट्रार्क थे। एस्ट्रोफिल, यस, इसमें कौन थे, ही वॉज अ हीरो और जो भी है नरेटर, ठीक है। तो वो अपनी दुख भरी दास्तां इसमें कह रहा है किस तरीके से, एंड वो एक्चुअली सर फिलिप सिडनी ही है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके सर फिलिप सिडनी है। आगे बढ़ते हैं स्पेंसरियन सोनेट। हाँ, तो उसके बाद एडमंड स्पेंसर आ गए आपके 1595 के अराउंड। उन्होंने एम्ब्रोटी लिखी एंड एपिथेलिमिन लिखी, प्रोथैलिमिन लिखी। एम्ब्रोटी को उन्होंने एक्चुअली पेट्रार्कन सोनेट में लिखा और उसमें भी लव ही दिखाया गया है, किस तरीके से एक कपल का जो है लव को ही एक्सप्रेस किया गया है। वहीं अगर एपिथैलिमिन और प्रोथैलिमिन की बात करें तो थोड़ा वेडिंग एंड मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं। इनफैक्ट एपिथैलिमिन बहुत प्यारी सी सोनेट है, इसको दिखाया गया है किस तरीके से जब एक कपल की शादी हो रही होती है तो वो जो इंतज़ार हो रहा होता है ना, उसको एक्सप्रेस किया गया वर्ड्स में, ब्राइड से मिलने का, एक वेडिंग नाइट का, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस किया गया। प्रोथैलिमिन भी 2 डॉटर्स की मैरिज हो चुकी है, तो उसमें पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है, एंड प्लस उनकी ब्यूटी, बिकॉज डॉटर्स, उस टाइम की डॉटर्स मतलब क्या, प्रिंसेस ऑब्वियसली, ठीक है। तो उनकी ब्यूटी एंड एवरीथिंग, उनका मैरिज भी जिस तरीके से हुई, वो सब। चलिए, स्पेंसरियन सोनेट की बात हमने कर ली है, ही इज़ एडमंड स्पेंसर। एंड लास्ट हमारे जो आते हैं, विच इज़ मोस्ट फेमस एक्चुअली,
शेक्सपियरियन सोनेट, और इनको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। तो इनके दो फेमस, इन्होंने 195 सोनेट लिखे हैं बाय द वे। हाँ जी। एंड वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज बहुत फेमस है, एंड इनकी थीम भी लव ही है। वैसे भी शेक्सपियर तो फेमस ही लव के लिए थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोनेट्स। अच्छा, एक चीज़ रह गई, सोनेट क्या होते हैं वो तो हमने कर लिया, 14 लाइन्स के एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न पे होती है। बट क्योंकि ये हिस्ट्री वाइज और अगर आप क्रोनोलॉजी वाइज देखो तो अलग अलग है, टाइम पीरियड भी इनका अलग है, तो सब ने अपना अलग अलग लिखा। शेक्सपियर ने अपना अलग राइमिंग स्कीम दी, लाइक विच वॉज सेम, बट थोड़ा सा इन्होंने किया इधर उधर। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्पेंसरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट में डिफरेंस क्या था इनकी राइमिंग स्कीम में, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लेट्स मीट यू इन अनदर वीडियो।